क्या होता है जब हम 16 माला कर रहे हैं? हम बोलते भी हैं प्रभु जी आप ही तो कहते हो कि 16 माला कर लो सब कुछ सही हो जाएगा, 16 माला कर लो मन भी लग जाएगा, 16 माला कर लो ये हो जाएगा। कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन अगर आपने 16 माला की कुछ पाने की चाह में तो वो होगी सकाम भक्ति। सकाम, काम यानी इच्छा, यानी काम के साथ, इच्छा के साथ में, लेन देन के हिसाब से। कई लोग करते हैं ना, मैं 16 माला कर रही हूँ, मेरी मन में इच्छा है बंगला मिल जाए मुझे, मैं 16 माला कर रहा हूँ अच्छी जॉब मिल जाए, मैं 16 माला कर रही हूँ अच्छा पति मिल जाए। ये क्या है? ये सकाम भक्ति है। चलो यहाँ तक भी ठीक है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि मैं 16 माला कर रही हूँ, भक्ति के प्रोसेस को पालन कर रहा हूँ, नियमों का पालन कर रहा हूँ, तो मेरे पाप धुल जा रहे हैं, यानी दोबारा पाप करने का अधिकारी हूँ। ऐसी सोच भी लोगों की है माता जी। जैसे नहीं गंगा में स्नान करते हैं सारे पाप धुल गए, इसलिए भैया आप इससे नए पाप करने के लिए तैयार हैं, हम तो पूरा कोटा हम खाली करके आ गए। तो ऐसे भी कई लोग भक्ति करते, 16 माला करते हैं कि मेरा दुख दूर हो जाए मेरे तो ये जो भी प्रकार का हम इच्छा रख रहे हैं भगवान से लेन देन का, ये सकाम भक्ति कहलाती है। और ये कोई भक्ति नहीं कहलाती। फिर गोलोक जाने के लिए भक्ति है, सकाम भक्ति है। कुछ पाने के लिए वगैरह भगवान को अपने जीवन में ला रहे हो तो अच्छा है, नहीं से तो अच्छा है। वो व्यक्ति जो ऐसे ही घूम रहा है, जिसको पता ही नहीं भगवान कृष्ण को ना, उससे हम अच्छे हैं। लेकिन ये सकाम भक्ति है, इससे आप गोलोक नहीं पहुंच पाओगे। और हम सबका उद्देश्य तो गोलोक जाना है, और गोलोक जाना है तो सोचो, विचार करो कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। हमें भक्ति कौन सी करनी है? हमें भक्ति करनी है कि भगवान जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, उसमें हमको दुख मिले सुख मिले, नो कंप्लेन। अरे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? भगवान तो फिर दुख में दुख दे देंगे भाई, फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे ही भक्त बनोगे तो गोलोक के अधिकारी हो, वरना छटनी में छट जाओगे। देवताओं की श्रेणी है ये कि भगवान ने जैसा बोला अपने वैसा करना है, भगवान ने जैसा बोला वैसा करना है। कहीं भी परेशानी आती है तो सीधे भगवान याद आने चाहिए। लेकिन ये भी एक इच्छा है एक तरह की, क्योंकि मुसीबत में भगवान को याद करते हैं, वरना तो याद आते ही नहीं है। लेकिन हमें कैसा भक्त बनना है? हमें भक्त बनना है कि भगवान ने जैसा कहा है वैसा करना है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करने हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। यानी खाना बनाना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि भगवान को क्या पसंद है वो खाना बनाना है, फिर वो हमको प्रसाद पाना है भगवान को भोग लगा के। मैं अगर उस पर चिल्लाता हूँ, वो भी जीव है, तो क्या ये सही है? भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, तो मुझे उनको कष्ट पहुँचाने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार भगवान जो चाहते हैं वैसा हम करेंगे तो हम उस श्रेणी में आते हैं, उस गोलोक की ट्रेन में बैठने के लायक हैं, और आगे छटनी में भी निकल जाएंगे। वरना इधर छटनी के बाद गोलोक जाओगे, इधर वापस मृत्युलोक जाओगे। अब हमें तय करना है कि हम भैया छटनी में कहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए हमको पहले मन की रक्षा करनी है। मन की रक्षा कैसे होगी? मन तो भैया अर्जुन ने बोल दिया कि भैया अपने बस में नहीं है। बोलो तो वायु को रोक दूं, बोलो तो अग्नि को रोक दूं, लेकिन मन को कहाँ रोकूं? मन तो बड़ा चंचल है, विचलित है, पता नहीं कहाँ लेके जाता है। जो मन के घोड़े हैं ना, पता नहीं कहाँ भागते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मन को लगाना पड़ेगा सही जगह पे। तो उसके लिए पहले मन में किसी को बिठाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को मन में जगह दो, ठाकुर जी को मन में विराजो, तब तो कुछ काम बनेगा। नहीं तो मन की रक्षा नहीं कर पाओगे। मन की रक्षा का एक ही सिस्टम है, भगवान को मन में जगह दो, और भगवान का कहना मानो, और भगवान के भक्तों का कहना मानो, यानी गुरु का कहना मानो। तब तो हम अपने मन की रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो हम वही 500 रुपये में भक्त बन सकते हैं, वही हमारी औकात बोल सकते हैं। यहाँ सिस्टम यही है। फिर हम गोलोक नहीं जा पाएंगे। कर लो जो करना है, कितनी मेहनत कर लो, कितनी मालाएं कर लो, फिर हमारे पास आना आपको मुझे 16 माला कंटिन्यू करती हूँ, आप भी नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे को क्यों छुट्टी में निकाल दिया गया। सकाम भक्ति करोगे तो फिर यही होगा।